तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं लंकृष्ण चांडिल आज आपके लेके आ गया एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कीजिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तप्त भौमजल में से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी हीटेड ग्राउंड वाटर में से कौन सी एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। पहला है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है आपका नाभिकीय ऊर्जा। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन जो है भूतापीय ऊर्जा वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी, जब हीटेड ग्राउंड वाटर में से जियोथर्मल एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। तो इसमें हमारा कौन सा है, जियोथर्मल मतलब भूतापीय ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि कब मनाया जाता है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा कि पहला इसमें ऑप्शन दिया है 2 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन दिया है 16 सितंबर, तीसरा ऑप्शन दिया है 11 जुलाई और चौथा ऑप्शन दिया है 5 जून। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन 5 जून जो है वो करेक्ट आंसर है। हमारा जो चौथा 5 जून है वो करेक्ट आंसर है, ठीक ना। ये क्या है हमारा चौथा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने कुछ और अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पूछा गया कि केवती जलप्रपात किस राज्य में है। ठीक है, केवती जलप्रपात जो है, जो आपका केवती वाटरफॉल है वो किस राज्य में है। पहला ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन दिया है पंजाब, तीसरा ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश जो है वो सही आंसर है। ठीक है, इसका मध्य प्रदेश जो है सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें। तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। जो 16 ग्रास लैंड है वो इन ऑप्शन में से कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है हिमालय, दूसरा ऑप्शन दिया है पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन दिया है पूर्वी घाट और चौथा ऑप्शन दिया है विंध्याचल। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा ऑप्शन पश्चिमी घाट, क्या पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में आपका ये पाया जाता है। ठीक ना, मैं आपको WD से आपको डिनोट कर दे रहा हूँ इसको मैं WD से। ठीक है, तो WG से। तो ये हो गया कि आपका ये मैंने 4 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट करा दिए। बढ़ते हैं अपने अगले 5वें प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न क्या है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया क्या है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह एक किसके द्वारा ये बोला गया है। ठीक ना, यह पहला ऑप्शन दिया है थॉर्नथ्वेट, दूसरा ऑप्शन दिया है कोपेन, तीसरा ऑप्शन दिया है ट्रिवार्थी और चौथा ऑप्शन दिया है स्टैम्प। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन कोपेन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो आपका वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किसका है, किससे संबंधित है, कोपेन से। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। क्या है हमारा पहला ऑप्शन दिया है जोग जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है कुंचिकल जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है राकीम कुंड जलप्रपात और चौथा ऑप्शन है केवती जलप्रपात। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूज लोग किस में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं जोग जलप्रपात और आपका कुंचिकल जलप्रपात में 90% लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि दोनों कर्नाटक में ही है। ठीक, कहाँ पे है दोनों आपका कर्नाटक में ही है। ठीक ना, दोनों आपका कर्नाटक में ही है।
लेकिन जो आपका जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है, और जो आपका कुंचिकल जलप्रपात है वो वराही नदी पर है। ठीक है। और एक चीज़ और समझिए कि इसमें सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है आपका कुंचिकल जलप्रपात। बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक ना। कुंचिकल जलप्रपात सबसे भारत का ऊंचा वाटरफॉल है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर कि हमारा 7वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कहाँ ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है। ठीक है। क्या है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ओजोन परत का ह्रास कहाँ पर हुआ है। तो हमारा ऑप्शन दिया है भूमध्य रेखा, बी ऑप्शन उत्तरी ध्रुव, तीसरा सी ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव, और फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका है दक्षिणी ध्रुव जो है इसका राइट आंसर, यानी करेक्ट आंसर इज दक्षिणी ध्रुव। ओके, मैं इसको ऐसे लगा दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। दक्षिणी ध्रुव जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अब कुछ अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न क्या है। गंगा डेल्टा का उत्तरी छोर कौन सा स्थान है। देखिए एक अभी ऑप्शन है, एक ऑप्शन दूसरे पेज में है, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका पुरी, यानी गंगा डेल्टा का उत्तरी छोर, यानी गंगा डेल्टा का जो उत्तर सबसे उसका उत्तर भाग है वो कौन सा है। ठीक ना। पहला ऑप्शन दिया है पूरी, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है हरिद्वार, तीसरा ऑप्शन दिया है बद्रीनाथ। यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है जिसका नाम है फरक्का। ठीक ना। क्या नाम है उसका, फरक्का। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। इसका ऑप्शन क्या है, फरक्का, एक जो आखिरी ऑप्शन है इसका। ठीक ना। क्या है, फरक्का। तो ये याद रखिए कि जो गंगा का जो सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, फरक्का है। सॉरी, जो गंगा डेल्टा का उत्तरी छोर है, गंगा डेल्टा का वो कौन सा है, फरक्का है। फरक्का इज द राइट आंसर। में ये ऑप्शन में छूट गया आपका, क्या है, फरक्का जो है आपका, ये क्या है, राइट आंसर है। ये आपका जो है, ये आपका क्या है, राइट आंसर, फरक्का, जो गंगा डेल्टा का उत्तरी छोर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। ठीक ना। 9वां प्रश्न हमारा क्या है कि गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है। गोखुर झील, ठीक ना। आपको पता है गोखुर झील किससे आपको कितने जिसको ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है इंग्लिश में। आप में से बहुत लोग को पता होगा कि जब फ्लड आता है तो उसी के कारण जैसे आपका क्या बनता है, गोखुर झील बनता है। लेकिन अब फ्लड किस में आता है, ये इस ऑप्शन में पूछा गया। फ्लड मतलब एक तरह से कि गोखुर झील का निर्माण किससे होता है। पहला ऑप्शन नदी, दूसरा ऑप्शन हिम नदी, तीसरा ऑप्शन पवन, चौथा ऑप्शन समुद्री तरंग। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए एक बार। पहला ऑप्शन नदी, दूसरा ऑप्शन हिम नदी, तीसरा ऑप्शन पवन, और चौथा ऑप्शन समुद्री तरंग। तो इसमें 1% आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नदी में जब बाढ़ आता है तो वो अपना जो आपका वो चौड़ी होती है, उस पर जब पतली होती है तो वहाँ पे गोखुर झील का निर्माण होता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने 10वें प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न हमारा क्या है, रीचर स्केल पर क्या मापते हैं। रीचर स्केल पर क्या मापते हैं। ठीक ना। रिचर स्केल पर क्या मापते हैं। पहला ऑप्शन है भूकंप तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है चक्रवात गति ना, और क्या है तीसरा ऑप्शन है सुनामी की ऊंचाई, और चौथा ऑप्शन है तूफान। लेकिन देखिए इसका रीचर का मैंने आपको रीचर कहा वो प्रोनाउंसिएशन गलत है। यहाँ पे रीचर है, इसका हो जाएगा रिक्टर। इसका क्या हो जाएगा, रिक्टर इसका जो ये मतलब इसका सही उच्चारण है रिक्टर। ठीक ना। रिक्टर इसका सही उच्चारण है। तो रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं। ठीक ना। इसमें पूछा गया है कि रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं। पहला ऑप्शन दिया है भूकंप तीव्रता, दूसरा ऑप्शन दिया है चक्रवात गति, तीसरा ऑप्शन दिया है सुनामी की ऊंचाई, और चौथा ऑप्शन दिया है तूफान। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। रिक्टर स्केल से आपका क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। ठीक ना, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट कराए। अगर यही क्वेश्चन आपसे अगर इंग्लिश में पूछा जाता है तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ अपने इंग्लिश के प्रश्न की ओर।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने इंग्लिश के प्रश्न की ओर। हमारा इंग्लिश का पहला प्रश्न क्या है? अ सॉल्ट विच एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड। क्या है क्वेश्चन कि अ सॉल्ट विच एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड। क्या है हमारा पहला ऑप्शन? हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट और हाइड्रोफोबिक सॉल्ट। ठीक ना। ऑप्शन ए हमारा है हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, ऑप्शन बी है एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा हाइड्रोफिलिक सॉल्ट और चौथा ऑप्शन है हमारा हाइड्रोफोबिक सॉल्ट। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। सॉरी, इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो हम बढ़ते हैं अपने इसी के साथ दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि व्हाट इज नॉट बायोटिक फैक्टर। यानी इसमें से पूछा, बायोटिक मतलब आपको पता है सजीव, और यहाँ पे नॉट बायोटिक मतलब निर्जीव। नॉट बायोटिक पूछा है ना भाई, जो बायोटिक नहीं है तो भाई निर्जीव। तो इसमें से कौन सा है जो निर्जीव है? ठीक ना। तो पहला ऑप्शन दिया है प्लांट्स, दूसरा ऑप्शन दिया है एनिमल्स, तीसरा ऑप्शन दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और चौथा ऑप्शन दिया है रॉक। तो आपको पता है प्लांट में भी प्लांट भी एक जीव है। ठीक है, प्लांट जो आपका पौधे हैं, ठीक ना, उनमें भी प्राण है। ठीक ना, जो एनिमल है उनमें भी प्राण है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी प्राण है। लेकिन जो रॉक है वही एक निर्जीव नॉन लिविंग थिंग या एबॉयटिक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सिंपली से जो आंसर क्या होगा? रॉक होगा। ये देखिए बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक तरह से ये CHS में भी पूछा जाता है। CHS के क्वेश्चन की भी मैं इसी वीडियो में तैयारी करवा दे रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश के तीसरे प्रश्न की ओर। और हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि एयर पॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाई। एयर पॉल्यूशन जो है वो किसके द्वारा रिड्यूस होता है, किसके द्वारा घटता है? पहला फैक्ट्री, दूसरा फिशेस, तीसरा एनिमल्स और चौथा ट्रीज। तो भाई फैक्ट्री से तो होगा नहीं, ये तो आपको पता है। पहला ऑप्शन फैक्ट्री गलत ही हो गया हमारा। ठीक ना, पहला ऑप्शन फैक्ट्री गलत है। दूसरा ऑप्शन फिशेस, ऐसा तो नहीं होगा ना फिशेस अपने पास सारा जो गंदगी है वो ले लेगी, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन एनिमल, एनिमल भी भाई एनिमल थोड़ा ना ले लेगा कि, एनिमल भी गलत। अब हमारा चौथा ऑप्शन दिया है ट्री। तो सिंपली है कि ट्री भाई जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेता है और शुद्ध हवा जो पर्यावरण में देता है। तो सिंपली हमारा जो ऑप्शन कौन सा राइट है? हमारा ट्री जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने इंग्लिश के चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है व्हाट आर मेटल बियरिंग रॉक कॉल्ड। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेटल बियरिंग रॉक होता है उसे क्या कहा जाता है। इसमें को ऑप्शन दिया है बिटुमेन, दूसरा ऑप्शन दिया है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन दिया है मेटालॉइड्स और चौथा ऑप्शन दिया है ओर्स। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी ओर्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है हमारा? ओर्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आप जुड़े हैं लेट्स स्टडी नाम के यूट्यूब चैनल पे। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ओर्स इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अर्थक्वेक आर मेजर्ड इन। अर्थक्वेक किस के द्वारा मापा जाता है। ठीक ना, इसमें ऑप्शन दिया पहला बियोफॉर्ट स्केल, दूसरा ऑप्शन दिया रिक्टर, तीसरा ऑप्शन दिया न्यूटन और चौथा ऑप्शन दिया रिक्टर स्केल। तो ऐसा ऑप्शन हिंदी वाले में भी आया था आपका क्वेश्चन ये। तो सिंपली से बात है भाई, हमने देखा बियोफॉर्ट स्केल तो है नहीं, डेसिबल से तो भाई नॉइज़ पॉल्यूशन नॉइज़ नापा जाता है, और क्या फिर न्यूटन लॉ तो लगाएंगे नहीं अर्थक्वेक मापने के लिए। फिर हमारा रिक्टर स्केल जो है इसी से मापा जाता है। डी ऑप्शन रिक्टर स्केल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिक्टर स्केल जो आपका है करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने छठे प्रश्न की ओर। और हमारा छठा प्रश्न है कुछ इस प्रकार कि राइजिंग इन वाटर लेवल इन ओशियन इज ड्यू टू। जो ओशियन में वाटर लेवल इंक्रीज होता है वो किसके द्वारा होता है? इनमें से ऑप्शन में से पहला ऑप्शन दिया है मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन, दूसरा ऑप्शन दिया है एक्सेस रेनफॉल, तीसरा ऑप्शन दिया है एसिड रेन और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या भाई पूछा गया है कि मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन। ठीक है, भाई हम देखते हैं एक्सेस रेनफॉल। भाई ऐसा रेनफॉल तो होगा नहीं कि पूरा जो समुद्र है आपका वो भर दे ना, ऐसा तो होगा नहीं ना। समुद्र भाई बहुत बड़ा होता है, ऐसा तो होगा नहीं पूरा पानी इतना बारिश हो जाएगा कि पूरा सी लेवल ही बढ़ा दे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है।
ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। एसी ड्रेन। भाई एसी ड्रेन से क्या होगा, एसी ड्रेन से तो कुछ नहीं होगा, वैसे भी नहीं बढ़ने वाला है, डैमेज कर देगा सब। फिर इसमें लिखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब आंसर इसका है कि मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन। जब जो आपका पोलर रीजन है वहाँ से जब आइस मेल्ट होता है तभी सी लेवल बढ़ता है, ठीक ना, सी ओशियन का वाटर लेवल बढ़ता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने हम 7वें प्रश्न की ओर। और हमारा 7वां प्रश्न है कि द एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम इज, द एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम इज एयर, पॉन्ड, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, एयर, दूसरा ऑप्शन है पॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है वाटर और चौथा ऑप्शन है सॉइल। तो बढ़ते हैं हमने पॉइंट की ओर। हमारा पॉइंट इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, पॉन्ड। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या सही है, पॉन्ड। तो ये तो हमारा हो गया क्या कि हमने 7 प्रश्न देखे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला 8वां प्रश्न क्या है, हमारा 8वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। इनमें से, इन ऑप्शन में से क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। पहला ऑप्शन दिया है पेपर, दूसरा ऑप्शन दिया है क्लोथ्स, तीसरा ऑप्शन दिया है मेटल और चौथा ऑप्शन क्या दिया आपका, प्लास्टिक। तो जैसा आपको पता है कि पेपर को अगर आप ज़मीन में बरी करते हैं, यानी जब वो ज़मीन में बरीड हो जाता है तो ये आपका ये डिकम्पोज हो जाता है। क्लोथ भी होता है तो डिकम्पोज हो जाता है भाई, मेटल भी होता है तो हो ही जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक होता है इसको मिलियन टू बिलियन ईयर लगते हैं। क्या, मिलियन टू बिलियन ईयर्स इसको लग जाते हैं किसको, प्लास्टिक को डिकम्पोज करने में। अब ये मिलियन टू बिलियन लगेगा तो उतने सालों में काम क्या करेगा, इसको भी तो कुछ काम करना है ना, तो यह सॉइल को ख़राब करेगा। ठीक ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। और क्या, अगर आप इसको जलाते भी हैं तो इसमें से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो भी इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं। तो हमारा इसमें प्लास्टिक जो है वो सही ऑप्शन है। यही तो पूछा है ना कि हार्मफुल इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल क्या है, तो यही है प्लास्टिक। अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल इसमें से एकदम सही, एकदम सही, एकदम प्योर कौन सा ऐसा इसमें से स्केल है, टेम्परेचर स्केल, जो कि एकदम करेक्ट है, इसी से एकदम टेम्परेचर, करेक्ट टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मापा जाता है। कौन सा है, पहला दिया सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन दिया फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन दिया है केल्विन और चौथा ऑप्शन दिया आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसमें फ़ारेनहाइट आपका जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, सॉरी, फ़ारेनहाइट आपका जो ऑप्शन है वो सही है। मैं इधर लगा देता हूँ, फ़ारेनहाइट आपका इधर से, ये सॉरी, जो आपका फ़ारेनहाइट है ये देखिए थोड़ा यहाँ से निकल लेने हैं, फ़ारेनहाइट इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने इसी के साथ 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न क्या है, नॉइज़ और नॉइज़ पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। नॉइज़ मैंने बताया था अभी पहले, मैंने बताया कि नॉइज़ जो है वो किसके द्वारा, अगर आप ध्यान से सुन रहे होते तो आपको पता चल जाता है। तो क्या है भाई, इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क क्या है कि हमको नहीं पता है इसमें कि किसके द्वारा ये नापा जाता है। ओह शिट, अब हमें तो नहीं पता है, लेकिन मैं हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो किसके द्वारा क्या होता है, नापा जाता है, मेजर्ड किसके द्वारा होता है। तो ये मेजर्ड होता है डेसिबल के द्वारा। पहला ऑप्शन दिया था फॉन, दूसरा दिया डेसी, तीसरा ऑप्शन दिया डेसिबल और चौथा ऑप्शन दिया है डेसिमल। तो डेसिमल तो भाई मैं तो लगा के सॉल्व नहीं करोगे इसको, डेसिबल से आपका जो होता है ये आपका सॉल्व होता है। तो आपकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी। ठीक ना, आपकी दिमाग की बत्ती क्या हो गई है, जल गई है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई डाउट है तो कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें।